Good morning. Good morning, all of you. Now, start again topic rest and motion. मोशन में हम लोग आगे उसको चलते हैं आगे, फिर देख क्या है हम लोग स्टडी करने की सुविधा के लिए, ताकि हम लोग समझ पाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, हम लोग को समझ में आ जाए। क्लियर हो, इसके लिए स्टडी करने का मेथड हम लोग को यहाँ बुक में ध्यान दीजिएगा, इनसाइट में हम लोग को क्लासिफाई कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग समझना है। मोशन को यह क्लासिफाई कर दिया है दो टाइप्स में, एक क्या है स्टैटिक्स बोलते हैं और यह है डायनामिक्स, है ना। एक क्या है डायनामिक्स, आगे चलेंगे हम थोड़ा सा इसके और भी एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स है, डायनामिक्स है और कुछ, लेकिन जितना हम लोग को बुक में दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो बोल रहा है स्टैटिक्स, इतना समझिए कि कोई भी बॉडी के रेस्ट के अकॉर्डिंग में हम लोग रेस्ट के बारे में विशेष रूप से रेस्ट बॉडी के बारे में हम लोग यदि समझते हैं तो उसको स्टैटिक्स बोला जाता है। और यहाँ पर काइनेमैटिक डायनामिक्स में ये क्या है मोशन के बारे में, इसके बारे में मोशन के बारे में, यानी यह बॉडी जो मिलेगा इसके अकॉर्डिंग में बॉडी का पोजीशन चेंज टाइम ड्यूरेशन के बाद में भी यह बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं करता है। जबकि डायनामिक्स में बॉडी का पोजीशन चेंज करता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी मोशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक को काइनेमैटिक्स बोलते हैं और दूसरा को डायनामिक्स बोलते हैं। एक में एक जो फर्स्ट जो काइनेमैटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं बॉडी के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या कॉज है जिस कारण से किस कारण से बॉडी मूवमेंट में हुआ इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यानी हम लोग बिना कारण समझे कॉज समझे, यानी कॉज क्या है फोर्स है, किसी भी बॉडी का मूवमेंट का कारण क्या है, मोशन का कारण क्या है, उस पर अप्लाइड फोर्स है और एक्शन उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ध्यान से समझिए, किसी भी बॉडी के मोशन का क्या कारण हो सकता है, कुछ समझिए। एक किसी भी बॉडी को हम लोग चाहते हैं कि उसको डिस्प्लेस्ड करें, फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डिस्प्लेस्ड, मतलब पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग फोर्स को क्या करेंगे ट्राई करेंगे। और फोर्स जब ट्राई करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस बॉडी का पोजीशन चेंज कर ही जाए, क्योंकि जब तक रिजल्टेंट, क्योंकि काम हमेशा किस फोर्स से होता है, रिजल्टेंट फोर्स से होता है। तो ठीक उसी तरीका से जब हम लोग कोई बॉडी के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बिना कॉज के पढ़ेंगे, यानी फोर्स का चर्चा नहीं होगा, तो उसको हम लोग काइनेमैटिक्स बोलेंगे। और यदि फोर्स का चर्चा हो जाता है, यानी कि उसके कॉज का चर्चा हो जाता है, तो वो जो है हम लोग का उसको हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स में। इसे पढ़ते हैं डायनामिक्स में। तो बस इतना ही समझिए, एक क्या है रेस्ट के बारे में पढ़ना है, दूसरा मोशन के बारे में पढ़ना है, एक कॉज के साथ पढ़ेंगे आगे, एक बिना कॉज के साथ पढ़ेंगे। ये सब बिल्कुल ये फंडामेंटल टाइप से आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, लेकिन ये मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग को यह बोल रहा है कि थोड़ा सा आप लोग सीख जाइए क्या है। पहले से ही हम लोग यह जान चुके हैं कि मोशन में दो फैक्टर है। मोशन में क्या है, दो फैक्टर है। एक पहला फैक्टर हुआ होता है पोजीशन चेंज और दूसरा टाइम, यानी लोकेशन और टाइम। ध्यान से समझिए, एक क्या है लोकेशन और दूसरा क्या है टाइम, दो है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं दोनों का मिक्सचर है, इसमें दोनों का मिक्सचर है कुछ जो है। अब आगे जब हम लोग चलेंगे तो उसमें टाइम फैक्टर पर एक अलग चलेंगे, फिर पोजीशन पे एक अलग करेंगे। इसमें हम लोग जो हम लोग के बुक में दिया है उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग को ये बताया गया है वो बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन लिखा है हम लोग, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग बहुत कम बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं।
ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अब इस पर पाथ पर चर्चा करते हैं हम लोग। पाथ के अकॉर्डिंग जब देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन का पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसलेटरी मोशन का पाथ जो उसका जो लोकेशन जो चेंज करेगा, बॉडी का जो पोजीशन जो चेंज करेगा, क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है जो हम लोग का वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। ऐसा नहीं जो कर्व नहीं होगा, है ना। क्लियर हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, उसका पाथ पर चर्चा करेंगे। तो वह उसका पाथ हमेशा कैसा होगा? वह या तो वह स्ट्रेट में होगा या कर्व में होगा, दोनों हो सकते हैं। जनरली अगर दो ही तरह के पाथ पर हम लोग पढ़ते ही है ना, दो ही तरह का पाथ के बारे में पढ़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व। अब नेक्स्ट जो है उनका वो बोलते हैं कि क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हमेशा और हमेशा वह सर्कुलर पाथ ही होगा। उसका जो पाथ होगा वह हमेशा कैसा होगा? उसका पाथ हमेशा सर्कुलर ही होगा या कर्व होगा, कर्व होगा या सर्कुलर होगा। ठीक है, क्लियर है? यानी अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो हम लोग टाइप्स में भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लोग यदि टाइप पर चर्चा करें रोटेशनल का, तो जैसे देखते हैं क्या यहाँ पर एग्जांपल में एक टाइप पे आते हैं। तो रोटेशनल मोशन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? जो का अर्थ को स्पिन कर रही है, स्विम्स कर रही है, रोटेट कर रही है, किसके? एक अबाउट एक्सिस, एक एक्सिस पे अर्थ जो रोटेट कर रही है, तो वह जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? वह मोशन हम लोग का रोटेशनल मोशन होगा। यानी रोटेशनल मोशन क्या है? अर्थ का जो मूवमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में, देखे तो है नहीं, अर्थ का मूवमेंट तो देखे नहीं, एक दिखाने वाला एग्जांपल बताते हैं। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं फैन का जो मोटर देख रहे हैं, फैन का जो हम लोग जैसे सीलिंग फैन, स्टैंड फैन या कोई भी फैन के जो देख रहे हैं, वो क्या करता है? उसका एक जो है ये जो एक्सिस हुआ क्या रहता है? वो बिल्कुल फिक्स रहता है, वो फिक्स रहता है और उसका आउटर क्या है? रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। वो जो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है, स्विम्स करते रहता है। तो यह जो है, यह जो हो गया वो क्या हो गया? हम लोग का मोशन रोटेट कर रहा है ना। उसका पाथ भी जब हम लोग देखते हैं तो वो पाथ कैसा होता है? वो पाथ सर्कुलर होता है और जब वो सर्कुलर है तो वो मोशन क्या जाएगा? वो मोशन हो जाएगा रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। फिर आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों जो मोशन जो हम लोग पढ़े अभी ये दो मोशन में विशेष रूप से किसका चर्चा किया? पाथ का यानी पोजीशन चेंज का, पोजीशन पर विशेष रूप से चर्चा हुआ है, क्योंकि दो ही है नहीं मोशन में विशेष कुछ है नहीं, एकदम बिल्कुल डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखिएगा। अब खुद देखिए, एक क्या करता है? एक का मूवमेंट देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है। दूसरा क्या होता है? जब देखते हैं फैन का देख रहे हैं तो वो क्या करता है? रोटेशनल पर है। अब आगे आते हैं, अब यह जो हम लोग का जो पीरियोडिक मोशन है, ये बेसिकली ये जो बेस्ड है वो टाइम पीरियड पे। पीरियोडिक देखते हैं हम लोग जब क्लास लेते हैं तो एक फिक्स पीरियड होता है। क्या होता है? फिक्स पीरियड, मतलब इसका ड्यूरेशन फिक्स होगा। यानी पीरियोडिक फिक्स मोशन का क्या होगा? इसका ड्यूरेशन फिक्स होगा। और अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम लोग कुछ कंट्राडिक्शन होगा, तो उस पर हम लोग कुछ समय करेंगे, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे कि रिपीटेड पीरियोडिक मोशन क्या है? रिपीटेड इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट करता है। तो इक्वल टाइम पीरियड के बाद जब वो रिपीट करता है तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। यानी इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में यदि क्या हो रहा है? बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। कि हो गया क्लियर? हम लोग का पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वो है हम लोग का सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो होगा, तो सर्कुलर मोशन
किस पाथ में होगा? तो सर्कुलर पाथ में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको जो इसमें सर्कुलर मोशन में बॉडी किस पे करेगा? तो वह सर्कुलर पाथ पे करेगा, सर्कुलर पाथ में, यानी उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। नेक्स्ट थिंग से हम लोग का एट लास्ट में हम लोग को बुक में यह बोला है पढ़ने के लिए, कुछ जानने के लिए, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या है? ऑसिलेशन होता है। क्या होता है? ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। वाइब्रेशन जो जनरेट करता है, जिसको कंपन बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और यह जो होता है वो टू एंड फ्रो एक फ्रेज जैसा है, जिसको बोलते हैं हिंदी में इर्द गिर्द, आसपास, एक आसपास, जैसे उसमें हम लोग सिंपल अब पीरियोडिक मोशन में देखेंगे क्या, ये क्या हम लोग का है? हाँ, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाइब्रेटरी मोशन भी बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ तक में हम लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इसको स्पीडली इसको डिस्कस कर लेते हैं स्पीडली। तो हम लोग एक बहुत सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट रखते हैं, जो मोशन में हम लोग सिंपल सा दो टॉपिक पे हम लोग का बार-बार जिक्र होता है। वो एक टॉपिक होता है उसका पाथ और दूसरा टॉपिक होता है उसका पोजीशन, है ना? दूसरा क्या होगा टॉपिक? एक पाथ है और दूसरा क्या है हम लोग का? दूसरा एक क्या है? पाथ है, दूसरा क्या है? टाइम। तो पाथ पर भी चर्चा हो सकता है और क्या है? टाइम पर भी चर्चा होगा। तो हम लोग स्पेशली इसको हम लोग कर सकते हैं क्या? When a body changes old position on a straight line or the curved path, it is known as the translation or the translatory motion. Translatory motion क्या है? इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व होगा, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। और खासकर हम लोग के बुक में ट्रांसलेशन वर्ड यूज किए हुए हैं, तो लेकिन हम यह पॉपुलर ज्यादातर पॉपुलर ट्रांसलेटरी मोशन से है। फिर आगे क्या है हम लोग का? यह है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या है? ये क्या है? यह ऑलवेज मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ और द कर्व पाथ। अब पीरियोडिक मोशन में क्या है? रिपीट इक्वल टाइम इंटरवल पर क्या करेगा? वो रिपीट करेगा। और नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या करेगा? बॉडी का जो मूवमेंट होगा, बॉडी का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? वो पाथ होगा सर्कुलर मोशन पे होगा। और एट लास्ट में हम लोग को क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, या इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। या इसमें क्या होगा? टू एंड फ्रो, एक निश्चित रूप से एक ही पॉइंट के आगे पीछे जब मूवमेंट में होता है तो इसको हम लोग एक क्या है? ऑसिलेटरी मोशन में भी बोलते हैं। तो हम लोग के लिए होमवर्क में क्या हुआ? होमवर्क में हुआ क्या? हम लोग डे टू डे लाइफ में देखेंगे और उसका एग्जांपल लिखेंगे, जो आप कहाँ देखे हैं, कौन सा मोशन देखे हैं, आपके आसपास में कभी दिखा है क्या वो मोशन? जिसको ये जो हम सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, यह बुक का पेज नंबर 109 है, 109 है, 8 to 9 है, 8 to 9 है। ये दो टॉपिक पे है, दो पेज पे है। तो यहाँ पर होमवर्क में हम लोग को क्या मिला? ये सारे जो है इसका एग्जांपल लिखना है, जो आप उसको आप फील कर सकते हैं, जो वह मोशन कैसे ट्रांसलेटरी मोशन है। तो जैसे आप बोलेंगे साइकिल से एक स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे चल रहा है, तो साइकिल देखे ना, उसका मूवमेंट तो देखे हैं ना, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। रोटेशनल मोशन में आप एग्जांपल भी लिख सकते, लेकिन मैक्सिमम एग्जांपल लिखिएगा, ऐसा नहीं तो मेरा दिया हुआ एग्जांपल मत लिखिएगा, है ना? आप खुद से सोचिएगा तो आपके आसपास में कहाँ है वो पोजीशन क्या होगा, तो वहां पर रोटेशनल में आप कर सकते हैं। पीरियोडिक में तो यही हम लोग का है, मिनिमम कम से कम 4 एग्जांपल आप लोग 4 एग्जांपल आप लोग प्रत्येक का राइट डाउन करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग का जैसा होगा, या हम लोग का क्लास ऑफलाइन हो जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन होगा, तो फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और विशेष के लिए इतना ही है, बस आप लोग इसको होमवर्क निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ओके।
फिर मिलते हैं हम लोग।